19 साल का सैम कॉन्टेंस जिसने आके तबाही मचा दी। यहाँ पे इंडियन बॉलर्स, इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन कप्तान ट्रेविस हेड के बारे में सोच रहे थे कि ट्रेविस हेड को कैसे रोका जाए, ट्रेविस हेड के ऊपर कैसे काबू पाया जाए। ट्रेविस हेड तो बात की बात थी, उन्होंने एक ऐसा दाव खेला जसप्रीत बुमराह के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए, और वो दाव काम कर गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर की कुटाई इस तरीके से हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इस लड़के ने जसप्रीत बुमराह के कई रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। एक ही इनिंग में सिर्फ 50-62 रन की इनिंग खेल के गया है 100 की स्ट्राइक रेट के साथ। पहला रिकॉर्ड है बुमराह के सामने खेला है 100 की स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब कि 33 बॉलें इसने बुमराह की फेस की हैं। उस 33 बॉलों में 34 रन मारे हैं, 100 की प्लस स्ट्राइक रेट होगी। इससे पहले रिकॉर्ड डीकॉक के नाम था। डीकॉक ने भी पहली 33 बॉलों पे बुमराह को 34 रन मारे हुए हैं, लेकिन बुमराह ने 3 बार उसको आउट भी किया हुआ है। फैफ डुप्लेसिस भी, उसने भी 30 रन 33 बॉलों पे बुमराह को मारे हुए हैं। और आपका बेन टैकेट इंग्लैंड का, उसने भी 28 रन बुमराह को 33 बॉलों पे मारे हुए हैं। लेकिन ये सबका 19 साल का बाप निकला भाई, इसने जसप्रीत बुमराह को बख्शा ही नहीं। जिस तरीके से इसने जसप्रीत बुमराह को पैर टेक के पीछे, विकेट कीपर के पीछे छक्के चौके मार रहा था, क्या बताऊं। ये तो मैक्स विनी को पहले 3 टेस्ट मैचों में चांस दिया गया, वो फ्लॉप रहे। हार के चौथे टेस्ट मैच में इस लड़के को चांस मिला, और उस चांस का इसने बेखूबी ऐसा फायदा उठाया, और पूरी ऑस्ट्रेलिया में ये स्टार बन गया। मतलब कि इनिंग आउट होने के बाद जब ये बाहर आया तो लोग ऑटोग्राफ, इसके साथ सेल्फी लेने के लिए खड़े थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नया स्टार है जिसने जसप्रीत बुमराह के तिलस्म को तोड़ दिया। जो अभी तक 3 टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को आपका ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन समझ ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ ट्रेविस हेड के अलावा। खैर, पहला रिकॉर्ड तो ये हो गया कि भाई साहब 34 रन पहली 33 गेंदों पे मारने वाला फास्टेस्ट बुमराह को ये लड़का बन गया। उसके बाद बुमराह के 7वें ओवर में 14 रन बनाए इसने, एक चौका, एक छक्का, एक जीरो, एक चौका। 7वें ओवर में 14 रन ठोके। उसके बाद 11वें ओवर में 18 रन बनाए। ये भी काफी समय के बाद ये हुआ है कि किसी मैच में बुमराह के एक ओवर में 18 रन पड़े हों। ये तो T20 में भी नहीं पड़ते, इसने टेस्ट में मार दिए। ये रिकॉर्ड भी इस लड़के ने बना दिया। इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड इसने क्या बनाया, आपका इंग्लैंड का जो जेम्स एंडरसन, जिसने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ली, 42 साल की उम्र तक क्रिकेट खेली और 700 से ज्यादा टेस्ट विकेट इंग्लैंड के लिए लेके गया हो। उसका रिकॉर्ड था कि उसने 4688 गेंदें फेंक दी थी और छक्का नहीं खाया था कोई। मतलब काफी लंबे समय से जेम एंडरसन ने छक्का नहीं खाया था टेस्ट मैच में। और इसका ये रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल, 22 साल का यशस्वी जायसवाल, जब इंग्लैंड इंडिया के टूर पे आई थी पिछले साल, तब छक्का मार के वो स्ट्रीक जेम एंडरसन की तोड़ी थी। अब यही रिकॉर्ड बुमराह का भी चल रहा था टेस्ट मैच में। 4483 गेंदें बुमराह फेंक चुके हैं टेस्ट मैच में, लेकिन आज तक उसको छक्का नहीं लगा था। अब इस 19 साल के सैम कॉन्स्टेंस ने वो स्ट्रीक भी तोड़ दी। मतलब कि 4483 गेंदों के बाद टेस्ट मैच में बुमराह को छक्का मार दिया। बुमराह को वैसे T20 में छक्का नहीं मार सकता कोई, T20 में ऐसा बॉलर है। और जब आप टेस्ट मैच में वो भी अजीब तरीके से, ये नहीं क्रिकेटिंग शॉट खेली उसने, इस तरीके से बुमराह को मारा उसने, चौके और छक्के, ताकि वो बुमराह से डर ही नहीं रहा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्लानिंग थी कि बुमराह के ऊपर अगर प्रेशर डाल दिया तो इनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप ध्वस्त हो जाएगी, कोई संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने काउंटर अटैक ही बुमराह के ऊपर किया। शुरुआत के 1-2 ओवर उसको जरूर लगे, थोड़ा सा मिसजज हुआ, थोड़ा सा मिस हुई बॉल, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि अब इनफ है, अब नहीं छोड़ूंगा। और उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी, 62 गेंदों में 62 रन मार के गया, 100 की स्ट्राइक रेट से मार के गया, तो काबिले तारीफ था। हालांकि दिन के अंत में आते आते बुमराह ने कमबैक बहुत कर लिया, बढ़िया तरीके से कमबैक किया। उसके बाद ख्वाजा को आउट किया, ट्रेविस हेड को 0 पे आउट किया। जिसके लिए प्लानिंग करके आए थे उसके लिए प्लानिंग बिल्कुल स्टिक साबित हुई। ये ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करना, उसको 0 पे आउट किया। मार्श को भी जल्दी आउट कर दिया, लेकिन क्या पता था कि कॉन्स्टेंस आएंगे और तबाही मचाएंगे और ऊपर के बल्लेबाज 4 50 मार के जाएंगे। क्योंकि इतनी जबरदस्त 5-6 की स्ट्राइक रेट एवरेज के साथ अगर शुरुआत में अगर आपको टेस्ट मैच में रन बनाने को मिल जाए तो नीचे के बल्लेबाजों को आसानी हो जाती है कि भाई इतना स्कोर हमारा, पहली विकेट 111 रन पे गिरी, तब तक तो काम कर चुका था भाई साहब कॉन्स्टेंस। जसप्रीत बुमराह की हालत पहली बार मैंने ऐसी देखी, इतना परेशान जसप्रीत बुमराह हो। हालांकि बाद में जसप्रीत बुमराह संभल गए, बढ़िया बॉलिंग की, बाद में इंडिया की टीम भी पूरी संभल गई। लेकिन 90 ओवर में अगर आप 311 रन बना चुके हैं पहले दिन में तो आप अपर हैंड है। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में जो आपका ट्रेविस हेड वर्सेस
बुमराह कहा जा रहा था, उसमें ट्रेविस हेड रह गए। इसमें कॉन्स्टेंस वर्सेस बुमराह की भाई साहब मारी, और जिसमें कॉन्स्टेंस बुमराह के ऊपर बाजी मार गए, कई मानों में बाजी मार गए। अब कल का दिन बहुत निर्णायक और जबरदस्त होने वाला है। जल्दी से इंडिया को विकेट लेनी पड़ेगी और जमकर बैटिंग करनी पड़ेगी।